तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों 8th क्लास ये चैप्टर जो है दोस्तों, हम 3rd चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था। और जिन बच्चों को ये वाला चैप्टर समझ में नहीं आ रहा, वो इससे पहला वाला चैप्टर देख लें और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन आंसर हैं दोस्तों, उसे हम निपटाएंगे सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले हम उन क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर लाइक कर देना और इसे सब्सक्राइब कर दो चैनल को। चलिए चलते हैं चैप्टर की तरफ। ठीक है, तो चैप्टर आया कि कौन सरकार बनाएगा और क्यों बनाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए है क्या आखिर कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। ठीक है, उत्तर आंसर है इसका, क्योंकि बहुमत के लिए 272 सीटों की आवश्यकता है, लेकिन उनके पास सबसे अधिक 282 निर्वाचित सांसद हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि विपक्ष किसको कहा जाता है, विपक्ष किसको कहा जाता है, उसकी क्या भूमिका होती है। ठीक है, तो उत्तर है इसका, वे सभी दल सत्ता में नहीं हैं जो विपक्ष कहा जाए। तालिका के अनुसार इंडियन नेशनल कांग्रेस मुख्य विपक्ष पार्टी कहलाएगी, जिसका मुख्य कार्य सरकार को गलतियों को उजागर करना और सत्ता पक्ष को द्वारा किए गए वादे याद दिलाना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है लोकसभा में चर्चा के लिए कौन कौन उपस्थित होंगे। तो इसका जो आंसर है वो राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल के वे सभी संसद सदस्य किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में सांसद के रूप में निर्वाचित हुए हैं, लोकसभा में चर्चा के लिए उपस्थित होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या परिक्रिया कक्षा के साथ पढ़ाई गई परिक्रिया जैसी ही है। तो उत्तर है इसका हाँ, यह परिक्रिया कक्षा 7 में पढ़ाई गई परिक्रिया जैसी ही है। तो इसका प्रश्न नंबर 5 चालू हो गया है। तो इसमें है प्रश्न नंबर 28 में हम देखे गए जो 1962 में हुए तीसरे लोकसभा चुनाव के परिणाम दिखाई देंगे, जिसमें चित्र के आधार पर निम्नलिखित सवालों के जवाब देंगे। ठीक है, तो क्या है लोकसभा में किस राज्य के सांसद सबसे अधिक है। तो आपके विचारों को ऐसा क्यों है। तो उत्तर है इसका, लोकसभा में उत्तर प्रदेश राज्य के सांसद सबसे अधिक हैं, क्योंकि यहाँ दूसरे राज्यों की तुलना में चुनाव क्षेत्र सर्वाधिक हैं। तो खा है इसका ही, लोकसभा में किस राज्य के सांसदों की संख्या सबसे कम है। तो उत्तर है सबसे कम है त्रिपुरा राज्य के सांसदों की संख्या सबसे कम है। तो गा है किस राजनीति दल में सभी राज्यों के सबसे ज़्यादा सीटें आती हैं। तो उत्तर है इसका, कांग्रेस ने सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं। तो घा है आपके राज्यों में कौन सा दल सरकार बनाएगा, कारण बताइए। तो उत्तर है कांग्रेस सरकार बनाएगी, क्योंकि हमारे राज्य उत्तर प्रदेश में उससे सर्वाधिक सीटें प्राप्त हुई हैं। तो प्रश्न 38 यानी पेज नंबर 38 प्रश्न नंबर 1 खाद्य और 38 पर दिए गए माध्यम के बाल विकास मंत्री से क्या जानकारी मांगी जा रही है। तो बाल विकास मंत्री से क्या जानकारी, उत्तर है इसका, महिला और बाल विकास मंत्री द्वारा जानकारी हासिल की जा रही है स्कूल में अंक फूड पर पाबंदी लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। तो विद्यार्थियों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है या नहीं। ठीक है, भोजन के पोषण मानक कैसे तय किए गए हैं, यदि ऐसा किया गया है तो उसका पूरा विवरण मांगा गया है। प्रश्न नंबर 2, अगर आप सांसद होते तो कौन से 2 सवाल पूछते हैं। तो कौन से 2 सवाल पूछते अगर आप सांसद होते तो उत्तर है इसका, यदि जंक फूड बंद नहीं हुआ तो सख्त कदम क्यों नहीं उठाए गए। विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए जाने वाले भोजन की साप्ताहिक यानी एक हफ्ते में सारणी की तैयार की जाती है या नहीं, उसे जांच टीम द्वारा नियमित रूप से जांचा जाता है या नहीं। ठीक है, ये हम उसमें अपने क्वेश्चन उठाते। तो अगला है लोकसभा लोकसभा जो पहली हुई थी 1991 से 1992 में हुई थी, मतदाता प्रतिशत था उसमें 61% और 16%। ठीक है, चौथी है 1967 में, ठीक है, और 16 और 33% मानक। ठीक है, पाँचवीं, तो अब पाँचवीं जो है फ्रेंड्स, इसमें हम दोस्तों सारणी जो है वो आपके सामने है।
ठीक है, आप इसमें लिस्ट में देख सकते हैं। बाकी हम प्रश्न और उत्तर जो है वो जारी रखते हैं। ऊपर दी गई तालिका को देखने के बाद आपको जो है यह कह सकते हैं कि पिछली 65 सालों में चुनाव और जनता की सहभागिता कम हुई या बढ़ी। शुरुआती वृद्धि के बाद प्राय स्थिर रही। ठीक है, उत्तर है इसका शुरुआती वृद्धि के बाद प्राय स्थिर रही, लेकिन हाल ही में चुनाव की जन वह भागीदारी बढ़ी। तो आपके सांसद में महिलाओं की कम संख्या का कारण समझ में आता है, चर्चा करें। ठीक है, तो इसमें देखिए चर्चा करने की तो बात है ही। वैसे इसका उत्तर है संसद में महिलाओं की संख्या जो है वो कम का कारण निम्नलिखित है। पहला है राजनीति में कम दिलचस्पी। ठीक है, क्योंकि महिलाओं की दिलचस्पी थोड़ी कम होती है। और दूसरा है माता पिता द्वारा महिलाओं को राजनीति में जाने के लिए कम प्रेरित किया जाता है, बजाय इसके कि उसकी अध्यापिका यानी टीचर बनाना, उसे डॉक्टर बनाना और दूसरे जो ऐसे कुछ जो जॉब्स वगैरह हैं उन्हें जैसी नौकरियों को प्रेरित किया जाता है। तीसरा है इसका महिलाएं राजनीति में आने के बजाय बच्चों और परिवार के साथ समय गुजारना ज़्यादा पसंद करती हैं। उसका कारण दोस्तों यही है। ठीक है, अब जो है प्रश्न उत्तर दोबारा दूसरे चालू हो गए यहाँ पर पाठ्यक्रम के। तो अगला पाठ्यक्रम में देखिए दोस्तों पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है राष्ट्रवादी आंदोलन के किस विचार का समर्थन किया जाता है? सभी वयस्कों और मत देने वाले अधिकार होने चाहिए। मत का मतलब होता है दोस्तों वोट देना। ठीक है, उत्तर है इसका औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे। ठीक है, वे सरकार के बहुत से फैसलों से असहमत थे, परंतु जबरदस्ती मानने की मजबूर थे। स्वतंत्र संघर्ष में तरह तरह के लोगों को हिस्सेदारी के एक आधार पर राष्ट्रीयवादियों के विश्वास हो गया था कि स्वतंत्र यानी आज़ाद भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें नीचे प्रश्न नंबर 2 है। नीचे देखिए 2004 के संसदीय चुनाव के क्षेत्रों का नक्शा दिया गया है, जिसमें नक्शे के राज्य के चुनाव को क्षेत्रों में पहचानने के लिए प्रयास करें। आपके चुनाव क्षेत्र में सांसद वे उसका क्या नाम है? आपके राज्य के संसद में कितने संसद हैं जाने जाते हैं? उसमें निर्वाचन क्षेत्रों के हरे और कुछ नीचे नीले दिए गए रंगों को दिखाया गया है। तो उत्तर है इसका जो ये भारत दिखा रखा है। ठीक है, तो कुल सीटें हैं 543। ठीक है, सामान्यतः 442। ठीक है, अनुसूचित जाति 84 और अनुसूचित जातियाँ 47। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है दोस्तों, विद्यार्थी जिस चुनाव क्षेत्र में अंतर्गत आते हैं उसी के अनुसार उत्तर दें। ठीक है, तो अब इसका आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर से। तो हेलो दोस्तों, फिर स्वागत है आपका दोबारा से। ठीक है, तो प्रश्न नंबर देखिए, अगला पेज जो है ये वाला पेज में अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। बाकी आपके सामने ये चैप्टर रहेगा, आप इसे एक बार देख लेना और अगर से आपके ना समझ में आए तो मैं इसका आपको PDF भेज दूंगा। ठीक है, तो आप मैसेज में और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। तो पहला प्रश्न है कि लोकसभा में किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिनिधि चुने जाते हैं? लोकसभा जानते हैं ना, लोकसभा। ठीक है, तो पहला है का उत्तर प्रदेश, बंगाल और राजस्थान या महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है तो दोस्तों उत्तर प्रदेश है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या और वहाँ की आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा है। और अगर से वैसा बड़ा देखा जाए तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें दूसरे में देखते हैं कि दूसरा है कि लोकसभा में बहुमत के लिए कम से कम कितनी निर्वाचित सदस्य पार्टी के पास होनी चाहिए? तो 272 होनी चाहिए कम से कम। अगर उसे निर्वाचित होना है तो उसे कितनी सीटें चाहिए? 272 सीटें होनी चाहिए। तो राज्यसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? राज्यसभा जो होता है, जो राज्यसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? 233। नाम याद रखना है, कितने होते हैं? 233। पहली बार पूरे देश में ईवीएम का मतलब होता है कि जो वोटिंग करी जाती है, जैसे पर्ची से होती थी वोटिंग और अब हो रही है ईवीएम के द्वारा। ठीक है, तो वो कब से लागू हुई है? तो सन 2004 से मेरे दोस्तों ईवीएम मशीन जो है वो भारत में उससे ही वोटिंग हो रही है। ठीक है, भारतीय संसद के 3 अंगों द्वारा 3 अंग कौन से हैं? भारतीय संसद के 3 अंग कौन से हैं? तो 3 अंग हैं दोस्तों। पहला राष्ट्रपति, क्योंकि पहला अंग ये है, दूसरा है लोकसभा, तीसरा है राज्यसभा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा में डैश डैश प्राप्त दल नेता से है। तो बहुमत यहाँ आएगा दोस्तों, बहुमत से है। ठीक है, दूसरा है 7वां, राज्यसभा में डैश डैश सदस्य राष्ट्रपति की ओर मनमोहित होता है। ठीक है, तो इसमें आएगा आपको 12 यानी 12।
ठीक है। तो 12 आएगा, 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा जो है मनमोहित होते हैं, ठीक है, मनोमित होते हैं। तो आठवां है इसका, संसद में कुछ सीटें डैश डैश और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। तो जनजाति के लिए आरक्षित हैं, ठीक है। और अगला है इसका 9वां, संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, यहाँ लोकसभा आएगा खाली जगह पे। 10वां है इसमें, लोकसभा डैश डैश 2 सदस्य राष्ट्रपति मनमोहित करता है, ठीक है। और इसमें 11वां क्वेश्चन आप बताएंगे, ठीक है, और उसे थोड़ा ध्यान देंगे। संसद में सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है, सही। 12वां है, केंद्रीय सचिवालय के 2 प्रमुख इमारत हैं, सही। 13वां है कि सन 2009 में 15वीं लोकसभा के मिली जुली सरकार बनी थी। मिली जुली सरकार बोलते हैं कि इधर वाली पार्टी बोलेगी उधर वाली, दोनों पार्टियां बराबर रहेंगी, ठीक है। तो उसमें होता है सन 2009 में बनी थी, बिल्कुल ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं, अगला पेज है 14 प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो हेलो गाइज, जो अब हमारा 15वां क्वेश्चन है वो राज्यसभा का सभापतित्व के लोग अध्यक्ष करते हैं। तो ये जो प्रश्न है तो ये कुछ आपको अपने पास से ही बनाने हैं, ठीक है। जैसे कि 16वां क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि राष्ट्रपति संसद में कुल कितने सदस्य मनोनीत करते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है। राष्ट्रपति की सर्वोच्चतम कानून बनाने वाली संस्था क्या कहलाती है। 19वां क्वेश्चन है, लोकसभा में कितने सदस्यों का निर्वाचन होता है। 20वां क्वेश्चन है, संसद के सदनों के नाम बताइए। तो फ्रेंड्स, अभी जो क्वेश्चन पेपर आया है बच्चों का, तो इसमें से जो गर्ल्स का हुआ है आफ्टरनून में जो क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम जो हुआ है, तो इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि क्या कैसे है, ठीक है। राज्यसभा राज्यों के प्रतिनिधि, ठीक है, और लोकसभा लोगों की संस्था, ठीक है। तो केंद्रीय सचिवालय 1930 का दशक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में, मताधिकारी 18 वर्ष की आयु में। इसका मतलब यह है कि अगर हम 18 वर्ष की आयु के हो जाते हैं तो हम मत देने लायक हो जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। 22वां क्वेश्चन है, राष्ट्रवादियों को ऐसा क्यों महसूस हुआ कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग फैसले लेने की क्षमता रखते हैं। तो इसका उत्तर है कि स्वतंत्र संघर्ष में तरह तरह के लोगों की हिस्सेदारी के आधार पर राष्ट्रवादियों की विश्वास हो गया था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने के फैसलों में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं। तो प्रश्न नंबर 23 है, ईवीएम देखिए दोस्तों, वो है जो हम वोटिंग करते हैं जाकर इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, डिवाइस से जो हम वोटिंग करते हैं। प्रयोग के बाद का क्या लाभ हुआ। मतगणना बहुत आसान हो गई, ठीक है, उत्तर है मतगणना बहुत आसान हो गई। 18,000 टन कागज़ों की बचत हो गई। तीसरा है, कितने पेड़ों को कटने से बचा लिया गया। कितने? 1,50,000 पेड़ों को कटने से बचा लिया गया। और चौथा है, पेड़ ना कटने के पर्यावरण के संरक्षण में सहायता मिली। तो राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है। तो संसद के ऊपरी सदन में कला साहित्य विज्ञान क्षेत्र में व्याख्याति प्राप्त 12 लोगों को मनोनीत कर सकता है। तो राष्ट्रपति सदन में 12 लोगों को मनोनीत कर सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी जो है ना आया भी था कि कहाँ पर है ये क्वेश्चन। बस एक मिनट थोड़ा देखकर बताते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, इसे देखेंगे बाद में। और दूसरा है, संसद के निचले सदन लोकसभा में अलौकिक इंडियन समुदाय के 2 लोगों को मनोनीत करता है। कुल मिलाकर 14 सदस्य मनोनीत करता है। ठीक है, तो
अगला क्वेश्चन ये है 25वां, दीर्घ क्वेश्चन चालू हो गए। ठीक है, दीर्घ क्वेश्चन चालू हो गए दोस्तों, और ये अब हम अगले उसमें करेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लोगों को क्वेश्चन ये है कि भारत के लोग किस प्रकार स्वयं अपनी सरकार बनाते हैं तो और इस पर नियंत्रण रखते हैं। ठीक है, तो उत्तर है इसका, लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव करते हैं, इसलिए निर्वाचन प्रतिनिधियों के एक समूह सरकार बनाता है। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधित्व के लिए समूह को ही पसंद कहा जाता है। ठीक है, यह संसद के सरकार को नियंत्रित करती है, उसका मार्गदर्शन करती है। इस लिहाज से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग सरकार बनाते हैं और उस पर नियंत्रण रखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे जो है अगला जो ये 26वां हमारा लग गया है, तो अब 26वां क्वेश्चन ये है कि संसद में सत्र सबसे पहले प्रश्नकाल होता है, तो इस प्रश्नकाल से आप क्या समझते हैं, इसका महत्व बताइए। तो देखिए, प्रश्नकाल जो है दोस्तों, उसमें क्या होता है, पहला ये है कि इसमें प्रश्नकाल में उत्तर में की महत्वपूर्ण व्यवस्था है। ठीक है, इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। फिर इसके ज़रिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रण करती है। सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है। इसी तरह सरकार की सभी गतिविधियों को जान जाती है। इसका 27वां क्वेश्चन है, संसद से क्या अभिप्राय है, संसद से क्या कार्य भी बताओ। ठीक है, उत्तर है इसका, संसद के दोनों संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलाकर बनाती है। संसद का कार्यकाल कार्यपालिका का चुनाव रख करवाना। दूसरा है सरकार को नियंत्रित करती है। तीसरा कानून का निर्माण करती है। चौथा है सरकार का मार्गदर्शन करती है। ठीक है, आगे है राष्ट्रपति सरकार किस प्रकार बनती है। तो लोकसभा के प्रश्न है 28वां, लोकसभा के चुनाव होते हैं पहला। ठीक है, यानी लोगों द्वारा चुनाव होते हैं। चुनाव के बाद जीते हुए प्रतिनिधियों की सूची बनाई जाती है। तीसरा, जिस दल में 50% से अधिक निर्वाचित सदस्य होते हैं वह सरकार बनाता है। बहुमत प्राप्त दल प्रधानमंत्री चयन करता है और इस प्रकार राष्ट्रीय सरकार का निर्माण होता है। अब देखिए 29वां क्वेश्चन है कि ईवीएम के चुनाव समय की बचत के साथ पर्यावरण की सुरक्षा भी कैसे तर्क सहित समझाओ। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ईवीएम से चुनाव कराने के समय बहुत अधिक बचत होती है। मतपत्रों और गिनने में बहुत समय लगता है। मतों की गणना करना एक चुनावी भारी भरकम काम है, परंतु ईवीएम के प्रयोग से यह बहुत आसान हो गया। और पर्यावरण का संरक्षण, सन 2004 में चुनाव ईवीएम के प्रयोग से 8,000 टन कागज़ की बचत हुई। दूसरा है लगभग 1,50,000 पेड़ों को कटने से बचाया गया। तो पेड़ों की बचत भी कहीं ना कहीं हुई। प्रश्न नंबर 3 है प्रश्नकाल किसे कहते हैं। संसद में सत्र का समय इसका क्या सत्र के समय इसका क्या महत्व है। तो प्रश्नकाल का समय संसद के सत्र सबसे पहले प्रश्नकाल का होता है। सबसे पहले सांसद मंत्रियों के उनके विभाग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्नों के माध्यम से सरकार की कमियों का पता चलता है। ठीक है, प्रश्नों के माध्यम के सरकार के विकास के कार्यों के बारे में पता चलता है। प्रश्नकाल के द्वारा संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। ठीक है, तुम्हें जो अभ्यास करना है दोस्तों वो करना है, राज्यसभा एवं लोकसभा की शक्तियों का वर्णन करना है। संसद के अनुसूचित जातियों और जनजातियों का आरक्षण की व्यवस्था क्यों की गई है। ठीक है, तीसरा है क्या गठबंधन लोकतंत्र के हित में है। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो चैप्टर है हमारा सब पूरा हो चुका है। क्वेश्चन आंसर जो हमने आपको बताया कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर से दोस्तों आप हमारी वीडियो आपने लास्ट तक यहाँ तक बने रहे तो थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तक बने रहने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप हमारे को यहाँ तक आ ही गए हैं, तो आप चाहें तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें अगर से आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है। और उन बच्चों को शेयर कर दीजिए जिनके पेपर SST यानी सोशल साइंस के आने वाले हैं और आ चुके हैं। तो हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो दमदार वीडियो लेके आते रहेंगे और एक से एक
आपके लिए टॉपिक लेके आते रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर से बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है और इससे बहुत अच्छे से पढ़े, क्योंकि SST कुछ बच्चे कहते हैं काफ़ी टफ़ है, अगर से वो नहीं पढ़ेंगे तो काफ़ी टफ़ ही उन्हें मालूम होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए।